राम राम मेरे प्यारे भाइयों। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है, परावैद्युत पदार्थ क्या होता है, और उसके दो प्रकार होते हैं, ध्रुवीय परावैद्युत तथा अध्रुवीय परावैद्युत। ध्रुवीय परावैद्युत पोलर डाइलेक्ट्रिक और ध्रुवीय परावैद्युत नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। ठीक, तो ध्रुवीय परावैद्युत का इस दोनों के बीच में हम जो अंतर है उसको समझेंगे। ठीक, तो ध्रुवीय अणु होते हैं, यानी कि ध्रुवीय परावैद्युत में हमारा क्या होता है कि ध्रुवीय अणु होते हैं तथा अध्रुवीय परावैद्युत में अध्रुवीय अणु होते हैं। उसको हम लोग समझेंगे भी कैसे होते हैं। ठीक, तो विद्युत द्विध्रुव की तरह व्यवहार करता है, यानी कि ध्रुवीय परावैद्युत होता है वो हमारा क्या होता है कि ध्रुवीय विद्युत ध्रुव की तरह व्यवहार करता है, तथा अध्रुवीय परावैद्युत जो होता है वो समान रूप से वितरित होता है, उसके अणु जो होते हैं समान रूप से वितरित होते हैं, तथा इसमें विद्युत द्विध्रुव शून्य होता है। ठीक, और ध्रुवीय परावैद्युत में प्लस और माइनस का केंद्र अलग अलग होता है, लेकिन अध्रुवीय परावैद्युत में प्लस और माइनस का केंद्र एक ही होता है। अब देखिए एक फिगर बना रहे हैं, उसको समझिए। ये देखिए, इसमें हम लोग ध्रुवीय अणु बनाएंगे। ठीक, तो ध्रुवीय अणु मान लीजिए हम लोग बना रहे हैं। इसमें क्या है, दो आवेश प्लस और माइनस क्या है, क्या केंद्र अलग अलग है, यानी कि यहाँ पर एक है और एक यहाँ पर है। इस पर माइनस, यहाँ पर प्लस। ठीक, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस। ठीक, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यानी कि इस दोनों का बिंदु अलग अलग है। ठीक, यहाँ पर अलग अलग है और इसका चार्ज जो है एक एक बिंदु पर है, यानी कि दो बिंदु है और दोनों पर एक एक चार्ज है, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस। और यहाँ पर डायरेक्ट उसका विपरीत होता है। इसमें क्या है कि अध्रुवीय अणु होते हैं, इसमें अध्रुवीय अणु बना रहे मान लीजिए, यहाँ पर सब समान ही होते हैं। ठीक, इसमें जो अणु होते हैं वो समान होते हैं, एक ही प्रकार से फैले होते हैं। देखिए एक ऐसा है और एक ऐसा है और एक ऐसा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, समान रूप से वितरित है। ठीक, तथा द्विध्रुव शून्य है, यानी कि इस पर हमारा द्विध्रुव होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पता है कि प्लस और माइनस दोनों का केंद्र एक ही होता है, यानी कि यहाँ पर हमारा प्लस और माइनस दोनों एक ही स्थान पर आएंगे, एक ही बिंदु पर आएंगे। यहाँ पर एक बिंदु पर हमारा प्लस माइनस, यहाँ एक बिंदु पर माइनस प्लस, यहाँ पर एक बिंदु पर प्लस माइनस, ऐसे ही रहेंगे। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि एक बिंदु पर यहाँ पर दो आवेश है, लेकिन यहाँ पर दो बिंदु पर दो आवेश है। ठीक, तो फिर से एक बार समझ लेते हैं कि ध्रुवीय परावैद्युत में ना ध्रुवीय अणु होते हैं, यानी कि इस अणु को जो हम लोग ध्रुवीय अणु कहते हैं, और अध्रुवीय अणु ये होते हैं, इसको हम लोग अध्रुवीय अणु कहते हैं। और विद्युत द्विध्रुव की तरह व्यवहार करता है, यानी कि ये जो है विद्युत द्विध्रुव की तरह व्यवहार करता है। क्यों? क्योंकि इसमें दो आवेश, दो ध्रुव है, यानी कि एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है, इसलिए दो द्विध्रुव हो गए। लेकिन यहाँ पर दो नहीं है, इसलिए द्विध्रुव नहीं है ये। और ये अध्रुवीय परावैद्युत समान रूप से वितरित होते हैं, यानी कि समान रूप से इसके अणु जो है वो वितरित है, तथा इसका द्विध्रुव शून्य है, क्योंकि इसमें द्विध्रुव नहीं इसलिए शून्य है। ठीक, और ध्रुवीय परावैद्युत में प्लस और माइनस का केंद्र अलग अलग होता है, अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर प्लस और माइनस का केंद्र एक ही होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। और यदि इसके बारे में आपको फिर वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल पर वीडियो बनाकर अपलोड किया गया है। आप हमारी स्टडी और परावैद्युत पदार्थ सर्च करेंगे तो हमारा वीडियो आ जाएगा।